नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज हिंदी में हम पढ़ेंगे यड़ संधि। यड़ संधि का ऐसा आप फॉर्मूला बताऊंगा, जीवन में कभी ना भूलोगे। यड़ संधि की तो ऐसी गारंटी है, 2 मिनट की वीडियो और पूरे जीवन भर भूलोगे ना, ये पूरी गारंटी है भाई। देखो अब संधि, यड़ संधि संस्कृत में फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र एको यण ची। ठीक है, अब छोड़ो संस्कृत, यहीं आ जाओ बस। एको यण ची के माध्यम से तो भाई 10 मिनट तो उस फॉर्मूला ये समझाने में लग जाएंगे, उसमें माहेश्वरी सूत्र और बहुत चीज़ें। तो अब यूँ बताओ, हमें एक दो बात बता दो बस। जैसे मैंने आपसे कही कि ये क है, और क जब इसे आप वर्ण विच्छेद करोगे क का, तो क्या हो जाएगा, ये स्वर विहीन क प्लस ए। भाई हलंत वाला हो जाएगा ना, ए निकाल देंगे इससे। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर लगा होता है, तो जब यहाँ से ए निकाल देंगे तो ये आधा ही रह जाएगा, स्वर विहीन व्यंजन है। अब ये क, ये बात आई समझ में। जैसे मैंने कहा कि, तो अब बताओ, अगर मैं ये हटाऊं यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा क स्वर विहीन प्लस ई। ये बात आ रही है समझ में, क्योंकि इस ई ने ये पूरा कर दिया स्वर। प्रत्येक व्यंजन के साथ या तो ए स्वर होगा, और ए ना है ना तो कोई अन्य स्वर होगा। स्वर होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं के से इस ए अलग करूं तो भाई इस तरह का प्रारूप बनेगा। ये बात आई समझ में, ये आप पहले से भी जान रहे होंगे। ठीक, इस संधि के फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है शॉर्ट में कि अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो ये तीनों अपने स्वरूप चेंज कर दें। जैसे ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब है ई के बाद में ई ना आवे, बाकी ए से लेके बड़े ओ तक कोई भी स्वर आ जाइयो, ई को क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और कैसे ये बनेगा, ये हलंत वाला बनेगा, स्वर विहीन वाला। ठीक है, हाँ। ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो कोई सा भी ऊ है, छोटा या बड़ा, उसके बाद अगर भिन्न स्वर आ रहा है ना, तो ऊ को क्या बन जाएगा भाई, ऊ को बन जाएगा वह, स्वर विहीन वह। और री के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी री के बाद में री ना आवे, ऐसे लेके बड़े ओ तक कोई भी स्वर आ जाए, तो इस री को क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, हलंत वाला। यहाँ तक बात आई समझ में। ई के बाद ई ना आवे, बाकी कोई भी स्वर आ जाए, ई किस में चेंज होगी, ये में। ऊ के बाद ऊ ना आके कोई भी स्वर आ जाए भिन्न, ऊ का बन जाएगा भाई वह। और री के बाद भिन्न स्वर आने पर री किस में चेंज हो जाएगी, री बन जाएगी रे में चेंज। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए बड़े गौर से, 2 मिनट। यहाँ पे मुझे बताओ, एक तो हमारा ए है और ये ती, तो ती का मतलब क्या है भाई, इसमें एक तो तय है और प्लस एक ई है। यहाँ ई की मात्रा मैंने अलग कर दी, मतलब ई जो है ना अलग कर दी इसमें से। जब ये हम यहाँ से अलग कर देंगे, अच्छा, तो ये तय कैसा रह जाएगा, स्वर विहीन हलंत वाला। और यहाँ पहला अक्षर क्या है भाई, आ, पहला अक्षर है आ। तो हमने क्या पढ़ा कि ई के बाद में भिन्न स्वर आ जाए, तो ई के बाद में भिन्न स्वर आया, तो भाई ये जो ई है ना, ई ये बदल जाएगी। ई को क्या बन जाएगा, ई को बदल जाएगी किस में, तो ई को बन जाएगा यह। ई को क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, स्वर विहीन हलंत वाला। अब देखो ई की जगह पे तो ये लगा दिया मैंने प्लस, यहाँ पे क्या है आ, ये वाला आ। अब ये जो तय है, इससे पहले ई से पहले तय है, ये तो भाई कैसा है, स्वर विहीन है ना, यानी ये आधा रहेगा, ये आधा रहेगा, ये समझ गए। और तय से पहले क्या हमारा आ, तय से पहले हमारा आ। अच्छा, यहाँ वाला ए हमने लिख ही दिया, और ये धिक, ये तो पूरा आ जाएगा, यहाँ ये आएगा धिक। अब बताओ, अरे ये जो ये है स्वर विहीन, इसके बाद में आ रहा है ये ए, तो ये और ए मिलके पूरा ये बन जाएगा ना, पूरा ये बनेगा ना, स्वर विहीन ये, इसके बाद में आ रहा है ए, तो ये ए से पूरा बना देगा। तो ये ए सबसे पहले ये ए आ जाएगा यहाँ पे। अब तय तो बेचारा आधा ही रहेगा, ये में ए जुड़ के ये पूरा ये बन गया आत्य, और ये धिक पूरा आ जाएगा, आत्य धिक। पूरा ग्रामर के नियम सब लगा दिए हैं यहाँ। अब आ जाओ यहाँ, देखो
अब दे, दे का मतलब क्या है, स्वर विहीन दे, और प्लस में क्या आ जाएगी ई। अब इसके बाद में यहाँ देखो अप शब्द में पहला अक्षर क्या है, तो आप बोलोगे पहला अक्षर है ए, और ई के बाद में भिन्न स्वर आ जाए तो ई किस में चेंज होगी, आप बोलोगे ई चेंज हो जाएगी भाई किस में, ये में, ई चेंज हो जाएगी ये में। लेकिन ये जो ये होगा ना वो कैसे होगा, स्वर विहीन। अब देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है आपका, तो ये के बाद में ए आ रहा है, तो ये जो स्वर विहीन ये स्वर मिल गया इसे, तो ये पूरा बन जाएगा ये, ठीक। दे आधा रहेगा यहाँ पे, तो आप बताओ क्या बनेगा। देखो ये वाला लिख दिया मैंने, दे आधा लिख दिया हमने साहब, दे लिख दिया आधा, अच्छा दे आधा लिख दिया, और ई की जगह पे क्या आएगा हमारा, ये आएगा, ई की जगह पे ये आएगा, और ये पूरा है, ठीक। अच्छा ये जो ए हो वो ये के साथ में मिलके ये बना दिया उसने पूरा। अब यहाँ पे क्या बचा, पी। अब मुझे बताओ कि आधा दे और ये, आधा दे प्लस ये दोनों मिलके क्या बने, बता सकें आप। ए भैया इसे ऐसे ना लिख दें हम, ऐसे लिख दें ना, हाँ, तो ये शब्द ऐसे लिख जाएगा भाई आपका, यद्यपि, यद्यपि। आई बात समझ में, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, तय में से ई अलग करो, तो तय प्लस ई, स्वर विहीन तय। अब ई के बाद में, अब आधे शब्द में पहला अक्षर क्या है, आ, और ई की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ठीक, ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। अब ई के बाद में भिन्न स्वर है, तो ई को क्या बन जाएगा, ई को बन जाएगा ये। अब ये हलंत वाला हो ना, तो ई के बाद, ये के बाद में ए है, तो ये जो है ना पूरा हो जाएगा ए की कृपा से। अब ये तय बेचारा आधा रहेगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ क्या बनेगा, ई तो ये पूरी आ जाएगी पहले वाली, अब ये तय बेचारी आधी रह गई, सही है। अच्छा यहाँ से ये ई और आ, ई की जगह पे बन गया ये, और आ ने बना दिया ये पूरा, ई की जगह पे हलंत वाला ये आ और मिल गया तो पूरा ये बन गया, ठीक। अच्छा अब ये बड़ो आ है, तो ये बड़ो ही आवेगा भाई। अब दी लगाओ, दी लगाई, अब ये शब्द क्या बने, इत्यादि। आ रही है चीज समझ में, पूरे ग्रामर चल रही है यहाँ 100% शुद्ध। अब देखो यहाँ आप क्या करोगे, अरे ये ती है, ती अलग करो इसे, स्वर विहीन तय प्लस ई, ये कंप्लीट बात यहाँ और आ जाएगी समझ में, क्योंकि थोड़ी सी जगह सही आ रही है यहाँ, है ना। हाँ अब आचार शब्द में, आचार शब्द में सबसे पहला क्या है, आ है। अब देखो ई के बाद भिन्न स्वर आवे, तो ई किस में चेंज हो जाएगी, स्वर विहीन ये में, ये बात कंप्लीट। अब ये के बाद में आ रहा भाई यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा, एक तो ये पूरा हो जाएगा, प्लस बड़े आ की मात्रा भी आ जाएगी, है ना, तो ये बन जाएगा या। अब बनाओ शब्द, कैसे बनाओगे, ए ये तो जैसा है ऐसा ही आवेगा भाई, ए तो ऐसा ही आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारा ये होगा, ये जो तय है ये आधा रहेगा बेचारा, तय आधा रहेगा, और इस ई और आ की जगह पे क्या बना लिया हमने पहले ही, या। और भाई चार तो चार ऐसे ही आ जाएगा, तो तुम्हारा शब्द क्या बनो, क्या बनो, अत्याचार। यहाँ देखो इसमें क्या है, देखो रे से ई अलग करोगे, री, तो बाद में तो ई आ रही है, रे आधा रहेगा, ई बेचारी अलग है इससे। अब देखो यहाँ ऊ, उक्त में पहला अक्षर क्या है, ऊ, और ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए बनेगा क्या, बनेगा क्या, बताओ भाई। तो ये बन जाएगा ई जो है ना वो चेंज हो जाएगी किस में, स्वर विहीन ये में, और ये के बाद आ रहा है आपका ऊ, तो क्या बन जाएगा, एक तो ये पूरा कर देगा इसे, ऊ इस ये पूरा कर देगा और मात्रा भी लगा देगा, तो ये बन जाएगा यू, ठीक। अब बनाओ, देखो ओ और पे ये पूरे आ गए, पूरे आ गए जी, हाँ यहाँ तक हमारा कंप्लीट है ये। अब इस ई की जगह पे, इस ई की जगह पे और ऊ की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, यू। लेकिन यहाँ रे भी तो है, रे तो भाई आधा ही रहेगा। अब लगाओ इसे ये ऊपर यू, अब देखो ऊ तो आ गए यहाँ, ये में मिल गया, अब यहाँ पे क्या बचा, कत। अब यहाँ बताओ, ये रे ऐसे लिखो कहीं देखो, अगर कई अक्षर के बाद में रे आ रहा हो ना आधो,
तो वो अगले अक्षर के सिर पे बैठ जाए, सिर पे। ठीक, तो ये शब्द कैसे बनाओगे? इसे बनाओगे ऐसे, उपर युक्त, उपर युक्त। ठीक भैया। हाँ, अब देखो ने का मतलब क्या है? स्वर विहीन ने प्लस छोटी ई। अब ई के बाद में बड़ा हुआ आएगा यहाँ पर। अब ये जो ई है ना, ये में चेंज होगी, और ये के बाद में फिर क्या है हमारा? ऊ। तो ये ऊ इस ये पूरा कर देगा, ये पूरा कर देगा और मात्रा भी देगा इसमें। अच्छा, अब ने तो बेचारा आधा ही रहेगा साहब, ने रहेगा हमारा आधा ये। अब ने आधा, और इस ई और ऊ की जगह पे क्या बनना है हमारा? यू। और यहाँ पे तो ये ने लिखना ही लिखना है यहाँ पे। तो ये शब्द क्या बने? शब्द बने न्यून। आ रही होंगी समझ में, गारंटी है। अब देखो प्रति, तो तय और इसमें से ई लिख दी हमने अलग, प्लस अब ई के बाद में क्या आ रहा है? ए। अब ये ई के बाद में असमान स्वर है ना, तो ई चेंज हो जाएगी भाई ये में, और प्लस यहाँ पे क्या है? ए। अब ये ए ये को पूरा कर देगा, पूरा कर देगा इसे, और मात्रा भी देगा इसमें एक। ठीक, अब देखो प्रे जैसा है वैसा ही आ जाएगा हमारा, प्रे तो वैसा ही आ जाएगा। तय रहेगी आधी, ये बात सही है। इस ई की और इस ए की जगह पे क्या आएगा? ये। और यहाँ कौन बचे? कै महाराजा यहीं विराजमान कर देंगे, शब्द बने हमारा प्रत्येक। अब बताओ भाई, देवी प्लस आगमन, तो यहाँ पे वे प्लस बड़ी ई। अब बड़ी ई के बाद में, अब देखो आगमन में पहला अक्षर क्या है? आप कहोगे पहला अक्षर तो हम पता आइए, तो ई के बाद असमान स्वर आ जाए तो फिर ई को क्या बन जाएगा? ये, और प्लस जुड़ जाए इसमें आ, तो आ ये पूरा कर देगा और मात्रा भी देगा इसे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? या। लेकिन ये वे तो आधा ही रहेगा। अब शब्द बनाओ। देखो ये जो दे है ना, दे, ये सेम आएगा ऐसे ही, दे। इसके बाद में वे आधा रहेगा, देखो वे रहेगा आधा, इतना ही आवेगा। इस ई और आ की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा? या। अब आ खत्म, अब यहाँ पे क्या बचा पीछे? गमन, गमन, तो ये क्या बनेगा? दिव्यागमन। आ रही है चीज समझ में? ठीक बात। अब यहाँ देखो, ये जैसे ये है दी, तो यहाँ से ई निकाल दें, तो ई निकल गई जी, बड़ी ई ही। अब ई के बाद में यहाँ देखो क्या आ रहा है? ऐश्वर्य में पहला जो स्वर है वो ए है। अब हम क्या करेंगे? ई है तो चेंज कर देंगे, ई तो भाई अपनी स्थिति बदल देगी, किस में? ये में। ई के बाद में भिन्न स्वर आवे तो ये बन जाए, और ये ए इसमें जुड़ेगी, तो ए से पूरे कर देगी और मात्रा भी लगा देंगे इस पर, तो ये बन जाएगा ये। क्या बना देंगे? ये। अच्छा, अब शब्द बनाओ। शब्द कैसे बनाएंगे? शायद आप ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ भाई, है सके ना दिख रहा हो, देखूं। हाँ दिख जाएगा, लो नजदीक लिखेंगे, दिखेगा भाई। देखो ने तो ऐसे लिखेंगे ने में तो कोई दिक्कत है ही ना। अब दे बेचारा आधा ही रहेगा, लिख दिया जी। अब इस ई और ए की जगह पर क्या आ जाएगी? यहाँ ये आ गई। अब ये स्वरीय ऐसे लिख देंगे, स्वरीय, ठीक है। लेकिन दे के बाद में ये आ जाए तो आप पे पता है, आपने पढ़ लिया ना ये बात, तो कि दे के बाद में ये आ जाए तो इसका ये संयुक्त ऐसे बनेगा है कुछ, ठीक है। तो ये क्या लिख दोगे आप? ऊपर देख लो, इस पर आप लिख दोगे नदेश्वर्य, आप लिख दोगे नदेश्वर्य। अब यहाँ आ जाओ, ये भैया ना दिख रहा हो ना तो कोई बात ना, सुन के लिख लियो। संसाधन यहाँ भरपूर इतने ही हैं जितने मैं उपयोग में ला रहा हूँ। देखो सु का मतलब क्या है? स्वर विहीन से, और प्लस में कौन सा ऊ है यहाँ? छोटा ऊ। अब ऊ अलग है तो भैया ये आधा ही रहेगा, हलंत लगा देंगे इस पर। अच्छा, ऊ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है आ, ऊ के बाद में क्या आ रहा है? आ। और जब ऊ के बाद में भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ काय में चेंज होगा? वाह में, ऊ चेंज होगा वहाँ में, ठीक है। तो भाई ऊ चेंज कर दो, ऊ को बना दो वाह। तो यूँ बताओ मुझे, जब
ऊ को तो वाह बना देंगे। अब ये से तो बेचारो आधा ही रहेगा ना, से तो रहेगा आधा। अब ऊ को बना देंगे वाह, कैसो वाह बनाएंगे, स्वरविहीन। अब ये वह ए जुड़ जाएगा वह में, स्वरविहीन वह है और छोटा ए जुड़ जाए तो पूरा वह बन गया ना। हाँ अच्छा, ए का काम खत्म भाई, यहाँ से जो ए लिया इसने तो ये वह पूरा कर दिया। अब ये जो पिछले हैं ये तो सेम ऐसे ही आ जाएंगे, स्वच्छ बनेगा स्वच्छ, ठीक। हाँ अब यहाँ देखिए, से ते ऊ अलग करो तो ये क्या बनेगा, से में से ऊ निकाल दियो तो से रहेगा आधा और ऊ रहेगा भाई अलग इससे। अब देखो आगत शब्द में पहला अक्षर क्या है, बड़ो आ है। जब भी ऊ के बाद में भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ को क्या बना दोगे तुम, ऊ को बना दोगे वा, कैसा वा, स्वर विहीन वा, और आ रहा है इसमें बाद में आ और जोड़ोगे तो ये वह जो है ना आ की कृपा से पूरा भी है जाएगा प्लस आ की मात्रा भी लग जाएगी इस पर, ठीक। इतना काम कर दिया आ ने। तो आप बताओ ये से तो बेचारा आधा ही रहेगा यहाँ पे स्वे। अब इस ऊ और आ इन दोनों के योग से यहाँ क्या बना दिया हमने पहले ही वाह, और ये गत तो पहले लगा देंगे तो ये बनेगा स्वागत, ठीक। अच्छा अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो भाई इसको तो लिखिए कमेंट्स में, लिखे करो। आप वीडियो देख लो, 2 मिनट देखी स्क्रिप्ट कर दे कि अच्छी ना लग रही, अरे अच्छी मत देखो, तुम्हें नियमन ने देखो, आ जाएंगे सब समझ में जो 5 मिनट देखोगे तो। और एक काय पे बढ़वा दो चैनल है भाई, रोज रोज कह रहे हैं हम तो, एक ऐसे बालक पर बढ़वा दो जो पढ़ रहे हो, वैसे तुम हमारे लिए हेल्प करो, हम तुम्हारे लिए करेंगे। और जब आप पूरी वीडियो देखोगे ना सब, तो भाई हमारा भी मनोबल बढ़े, फिर हम दिन रात काम करेंगे। काम तो अब भी कर रहे हैं मेहनत से, फिर और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब देखो वधु प्लस आगमन, अब यह धे में से ऊ निकालो, और ये ऊ कौन सा अब के बड़ा ऊ है, धे में से ऊ निकाल दियो। अब यहाँ देखो आगमन में पहला अक्षर क्या है आ, अब ऊ के बाद में भिन्न स्वर आ जाए तो ऊ को क्या बन जाएगा, आप बोलोगे स्वर विहीन वा, और वा के बाद में आ रहा है यहाँ पे आ, तो ये क्या बन जाएगा, वह जो है ना आ की वजह से ये पूरा है जाएगा प्लस आ की मात्रा भी आ जाएगी, तो वह तो हमारा पूरा ही आवेगा ना, यहाँ वह तो आवेगा पूरा। अब धै रहेगा बेचारा आधा, ठीक जी, धै रहेगा आधा। अब बताओ ऊ और आ इन दोनों के योग से पहले ही हमने क्या बना लिया वा, और गमन तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ वधवागमन ये शब्द बन जाएगा। अब यहाँ देखो, अब ये तय में रे ऋषि की मात्रा है, कहूँ रे रथ की जानने हो कि रे उड़ रहो, उसमें रे ना है, ये री की मात्रा है जो रे ऋषि वारी रे। अच्छा अब देखो यहाँ से ये जो री की मात्रा है ये मैं अलग कर रहा हूँ, तो तय में से री की मात्रा हमने अलग करी, यानी री अलग कर दी, और जब री अलग कर दी ना तो तय आधा ही रहेगा। अच्छा री के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो री किस में चेंज होगी, देखो इस री के बाद में भिन्न स्वर आ जाए तो री किस में चेंज होगी, आप कहोगे जी आधे रे में चेंज होगी, तो री की जगह पे तो आधो रे रथ आएगा। और भैया इसके बाद में आ रहा है बड़वा, अब बड़वा इस रे रथ है पूरा बना देगा और मात्रा भी लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा, रा बनेगा। अब देखो ये पे तो शब्द पूरा आवेगा, पे तो आवेगा पूरा, चलो देख लेंगे भाई थोड़ा सा, पे तो आएगा पूरा। अब तय कैसा रहेगा, यहाँ आधा, तय रहेगा आधा, चलो जी। अब इस रे ऋषि यानी री और आ की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ रा है ना, और गा तो आनो यानो गया, तो ये क्या बने पित्राज्ञा। लेकिन तय के बाद में रे आ रहो, आधो तय और पूरा रे, त्रे बना दें, पढ़े ना है आपने, पढ़े भाई ऐसे ना है, तय प्लस रे, आधे तय के बाद में पूरा रे आ जाए ना तो ये ऐसे बन जाए त्रे। तो ये बताओ ये पित्राज्ञा फिर कैसे लिखोगे, यहाँ लिख दें, चलो पित्राज्ञा ऐसे लिखोगे, फिर पित्राज्ञा, इसमें तय और रे दोनों शामिल है गए, पित्राज्ञा। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो एक शायद आप ये दिख रहा होगा, अगर ना दिख रहा हो ना शब्द तो मैं बोल रहा हूँ, मात्र प्लस इच्छा, इसका उत्तर कमेंट्स में देना, और एक सब्सक्राइब तो भूल ही मत जाइए। अब ले लो स्क्रीनशॉट।